वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। 2022 टीजीटी पीजीटी में आपका स्कोर कितना होना चाहिए, क्या आपका टारगेट होना चाहिए, ये हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ कितना गया था, 2021 वाली टीजीटी पीजीटी में कितने नंबर पाने पर छात्रों को नौकरी मिली थी, और इस बार आपको कितना एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा, कितना और नंबर लाना होगा ताकि आपका चयन सुनिश्चित हो सके। साथ ही साथ बात करेंगे कि आपकी परीक्षा कब तक हो सकती है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक। तो ये है दोस्तों 2022 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूपी टीजीटी का। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पदों की संख्या। तो टोटल जो सीटें हैं इस बार दोस्तों वो ज़्यादा नहीं हैं, आप सभी लोगों को पता है। टीजीटी पीजीटी मिलाकर 4163 सीटें हैं, और सिर्फ टीजीटी की बात करें तो आप देखेंगे बालक वर्ग में टोटल 3213 सीटें हैं और बालिका वर्ग में सिर्फ 326 सीटें हैं। तो टोटल 3539 सीटें हैं टीजीटी 2022 में और 624 सीटें हैं पीजीटी में। तो ऐसे में कंपटीशन तो तगड़ा है ही, और सब्जेक्ट वाइज जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाने वाला है। पिछला जो विज्ञापन आया था उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी का, वो 2021 में आया था, उसमें लगभग 15,000 सीटें थी। लगभग 1/4 सीटें इस बार हैं, तो 2021 की तुलना में इस बार कट ऑफ हाई जाना तय है। लेकिन बहुत सारे छात्रों को 2021 की ही कट ऑफ के बारे में आइडिया नहीं है, कितना कट ऑफ पिछली बार गया था। तो आपको एक एक विषय का कट ऑफ में बताऊंगा 2021 का, और उसके बेस पर हम लोग अनुमान लगाएंगे कि इस बार कहां तक कट ऑफ जा सकता है। आपको पता है दोस्तों कि कट ऑफ के लिए 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। पदों की संख्या जो हमें पता है, टोटल आवेदन हमें पता है, हालांकि विषयवार आवेदन के बारे में ऑफिशियली आयोग ने नहीं बताया, लेकिन कुल आवेदन का अंदाज़ा है 13 लाख के आसपास आवेदन आए इस बार, जो काफ़ी ज़्यादा है। तीसरा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर जिसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं है, वो है पेपर का लेवल। क्या डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो जब एग्ज़ाम होगा तभी पता चलेगा। लेकिन यदि जैसे पेपर इससे पहले आते रहे हैं वैसा ही पेपर आया, कहाँ तक कट ऑफ जा सकता है उसकी बात यहाँ पर होने जा रही है। तो ये है दोस्तों बिल्कुल ऑफिशियल कट ऑफ यूपी टीजीटी 2021 का, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो ऑफिशियली डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ये ऑफिशियल है, जो मैंने भी ऑफिशियल ही डाउनलोड किया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे विज्ञान विषय का, साइंस का। तो बालक वर्ग और बालिका वर्ग दोनों में कट ऑफ अलग रहता है। ठीक है, नॉर्मली आप देखेंगे बालिका वर्ग का कट ऑफ कम ही रहता है बालक वर्ग से। पिछली बार जो कट ऑफ था साइंस का अनारक्षित मेल के लिए वो 331.9 यानी लगभग 332 नंबर था। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, आपको पता होगा। तो यदि हम 332 में 4 से डिवाइड करें तो आएगा 83, यानी कि पिछली बार 2021 में साइंस में जिनके 83 सवाल सही थे उनका चयन हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि इस बार 83 से अधिक ही कट ऑफ जाएगा, क्योंकि सीटें कम है तो कट ऑफ तो बढ़ना स्वाभाविक है। मेरा ये मानना है कि कम से कम 10 से 15 सवाल आप एक्स्ट्रा टारगेट करके चलिएगा सभी विषयों में, तो ही जाकर आप बेहतर स्थिति में हो पाएंगे। तो 100 के आसपास, 100+ का आपका टारगेट इस बार होना चाहिए। जिन विषयों में 80 से 90 के आसपास कट ऑफ पिछली बार गया था उसमें 100, 105 यानी 100-105 का आपका टारगेट होना चाहिए। जैसे कुछ विषयों में कट ऑफ पिछली बार बहुत ज़्यादा चला गया था, 121-122 सही प्रश्न करने पर नौकरी मिली थी, तो वहाँ पर आप क्या 5-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करेंगे, वहाँ पर 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाए, वही बहुत बड़ी बात होगी। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे संगीत गायन बालक वर्ग का जो कट ऑफ गया था वो 488 गया था पिछली बार, जो काफ़ी ज़्यादा हाई है। यानी कि 122 जिसके सही सवाल हुए थे उनको जाकर नौकरी मिली थी। संगीत गायन बालक वर्ग अनारक्षित सीट की मैं बात कर रहा हूं। तो 125 में 121 सही सवाल वाले छात्र को नौकरी नहीं मिला। तो इस बार कितना कट ऑफ जा सकता है, तो वही समझिए 122-123 के आसपास फिर रहेगा। 125 में 125 तो कट ऑफ नहीं जाएगा, एक आध क्वेश्चन तो गलत तो हो ही जाता है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया था वो संस्कृत का गया था। मैंने सारे विषयों का एनालिसिस कर लिया है, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। और एग्ज़ाम का पैटर्न आपको पता ही होगा, टोटल 125 सवाल आते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो 500 का आपका पूर्णांक है। कोई भी इंटरव्यू नहीं होना है, सारा आपका जो सिलेक्शन है वो इसी लिखित परीक्षा से होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। OMR बेस्ड ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा, 120 मिनट में आपको 125 सवाल हल करने होंगे। ठीक है, तो चलिए संस्कृत की बात कर लेते हैं। संस्कृत में बालक वर्ग का कट ऑफ गया था 471.3,
यानी कि 118 सही सवाल जिन छात्रों के थे उनको जाकर नौकरी मिली थी। इस बार 120 121 तक कट ऑफ इसका जा सकता है। फीमेल की बात करें तो 467, यानी 117, एक क्वेश्चन कम गया था, तो इसमें भी 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही कट ऑफ इस बार रहेगा। तो आप एक टारगेट अपना लेकर चलिए, ठीक है। कोई ये कट ऑफ या सेफ स्कोर की बात नहीं हो रही है, आपके लिए एक टारगेट की बात हो रही है कि कहाँ तक आपका टारगेट होना चाहिए, और टारगेट हमेशा हाई रखना चाहिए ताकि 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन टारगेट से कम भी आए तो सिलेक्शन हो जाए। अभी तो बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि परीक्षा कब होगा, नया आयोग कब सक्रिय होगा। तो दोस्तों अपडेट आ रही है कि अगले माह अगस्त में नए आयोग में सदस्य आ जाएंगे। सितंबर से परीक्षा को लेकर कार्रवाई शुरू होगी। अक्टूबर-नवंबर तक 2022 के असिस्टेंट प्रोफेसर होने की संभावना है, और दिसंबर से जनवरी तक, ठीक है, आपकी परीक्षा 2025 तक भी जा सकती है। दिसंबर में होगा तो बेहतर, नहीं तो जनवरी-फरवरी तक आपकी परीक्षा कराई जाएगी, जो फिलहाल अपडेट निकल कर आ रही है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग फिलहाल कट ऑफ की बात करते हैं। एग्जाम को लेकर तो आपको जानकारी दी ही जाती है। फिलहाल दिसंबर को टारगेट करके अपनी तैयारी करिए। 3 से 4 महीने तो कम से कम आपके पास समय है। विज्ञान बालक वर्ग का मैंने आपको बताया पिछली बार 83 सही सवालों पर चयन हुआ था। यूआर के बाद जो कट ऑफ जाता है वो नॉर्मली देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस का जाता है, फिर ओबीसी, उसके बाद एससी और एसटी का जाता है, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा, आपको मैं यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। एक एक कैटेगरी की बात करें काफ़ी टाइम लग जाएगा, और आपको मैं आइडिया दे ही दे रहा हूँ कहाँ तक कट ऑफ पिछली बार गया था और कितना इस बार जा सकता है। हिंदी की बात कर लेते हैं दोस्तों। हिंदी का पिछली बार कट ऑफ गया था 319.6, यानी कि 80 सही प्रश्न जिनके थे उनको चयन मिला था। इस बार 90-95 तो कम से कम आपका टारगेट होना ही चाहिए। हिंदी बालिका वर्ग में 303 गया था, यानी 76 सही प्रश्न जिनके सही थे उनको चयन मिला था। इस बार 85 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए। संस्कृत के बारे में हमने डिस्कस कर लिया पहले ही। गृह विज्ञान की बात करें बालक वर्ग का तो 380 सही सवाल जिनके थे, यानी 95 प्रश्न जिनके सही थे उनका जाकर चयन हुआ था, और बालिका वर्ग में 376 यानी 94 सही सवालों पर चयन हुआ था। तो यहाँ पर भी आप 104-5 का टारगेट रखिएगा। सामाजिक विज्ञान बालक वर्ग 366.9 यानी लगभग 367 92 सही सवालों पर चयन हुआ था। यहाँ पर इस बार भी 105 के आसपास का टारगेट आपका होना चाहिए। बालिका वर्ग में हालांकि 342 था, 86 सही सवाल पर चयन हुआ था, तो एसएसटी में नॉर्मली कट ऑफ ज़्यादा जाता ही है। मैथ्स की बात करें 352 यानी 88 सही सवालों पर चयन हुआ था। इस बार 100 का टारगेट आपका होना चाहिए। बालिका वर्ग में 328 था, यानी 82 पर चयन हुआ था। कला वर्ग में देखेंगे कट ऑफ काफ़ी हाई गया था, और बालक और बालिका का कट ऑफ बिल्कुल सेम था। अदर कैटेगरीज में भी कट ऑफ बिल्कुल सेम था। 110 सवाल जिनके सही थे उनका जाकर कला वर्ग में चयन हुआ था। इस बार 115 के आसपास कट ऑफ जा सकता है। अंग्रेजी की बात करें 391 यानी 98 सही प्रश्न हल करने पर चयन हुआ था। इस बार भी आपका टारगेट 105 के ही आसपास होना चाहिए। अंग्रेजी बालिका वर्ग में भी देखेंगे 391 के आसपास कट ऑफ गया था। कृषि में 388 गया था बालक वर्ग में, और बालिका में और भी हाई कट ऑफ गया था, आप देख सकते हैं। बालक वर्ग में 97 पर चयन हुआ था, और बालिका वर्ग में 112 पर जाकर चयन हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। शारीरिक शिक्षा में 433.88 यानी 109 के आसपास जिनके सवाल सही थे वहाँ पर चयन हुआ था। यहाँ पर टारगेट आपका 115-16 का होना चाहिए। बालिका वर्ग में 420 था, यानी 105 पर जाकर चयन हुआ था। कॉमर्स की बात करें तो 404 यानी 101 सही सवाल हल करने पर चयन मिला था। कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा था। इस बार 105, 6, 8 तक भी कट ऑफ जा सकता है। सिलाई बालक वर्ग में 357.7 यानी 90 सही सवालों पर चयन मिला था। इस बार 100 के आसपास का टारगेट आपका होना चाहिए कम से कम। उर्दू बालक वर्ग में 423 यानी 106 सही सवाल जिनके थे उनको जाकर चयन मिला था। यहाँ पर भी टारगेट आपका 115 का ही होना चाहिए। बालिका वर्ग में 407 था, ठीक है। संगीत वादन में लगभग 480 यानी 120 सही सवाल जिनके सही थे उनका चयन हुआ था। तो इसी के आसपास इस बार भी कट ऑफ हो सकता है, 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जा सकते हैं। ऑलरेडी पिछली बार कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई था कि इसमें अब क्या आप एक्स्ट्रा करेंगे। और संगीत गायन बालक वर्ग में तो 488 यानी 122 सही सवाल जिनके थे उनका जाकर चयन हुआ था। इस बार भी इसी के आसपास 1-8 क्वेश्चन एक्स्ट्रा चला जाए तो बड़ी बात है। तो ये सारा कट ऑफ रहा अलग अलग विषयों का। इसी प्रकार से पीजीटी में भी आप ध्यान रखिएगा कि जिन विषयों में जो कट ऑफ था वो
80-90 के आसपास था, वहाँ पर आपका टारगेट 100 प्लस का होना चाहिए। और जहाँ पर कट ऑफ हाई गया ही था तो 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपका टारगेट होना चाहिए। पीजीटी में जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वहाँ पर आप समझिएगा 125 सवाल पीजीटी में भी आते हैं, पूर्णांक आपका 500 का होता है। चूँकि पीजीटी में इंटरव्यू भी है, इस वजह से यहाँ पर जो एक प्रश्न की वैल्यू है वो 3.4 मार्क्स का है। 85% जो वेटेज है वो लिखित परीक्षा का होता है, यानी 425 मार्क्स आपके लिखित परीक्षा से मेरिट में जुड़ जाएंगे, जो कि 125 × 3.4 होता है। बचे हुए जो 15% मार्क्स हैं यानी 75 नंबर, तो 10% 50 नंबर का इंटरव्यू होता है और 5% यानी 25 नंबर वेटेज दिया जाता है बीएड एमएड वगैरह का। तो इस प्रकार से यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारा एफर्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की और भी इन्फॉर्मेशन और भी वीडियोस आपको भविष्य में मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को आपने लास्ट तक देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।